नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो ये लोग वैसे ही फंसे हुए हैं क्योंकि तमिलनाडु का सीएम जो थलपति विजय है, एक पहली बार फंसे हैं कि भाई नया सीएम आया था तो हो सकता है इनकी बात भी मान लेगा, डरा देंगे तो तब भी जाएगा। ऐसी हालत कर दी सीएम विजय ने तमिलनाडु के अंदर। चाहे बीजेपी है, बीजेपी से संबंधित कौन है, ये जियो का मालिक क्या है, अंबानी उम्बानी है कोई, उसको बोला बोला अगर यो तुम जो डेटा देते हो 30 दिन के हिसाब से पैसे लेते हो और करते हो तुम 28 दिन का, अगर ये पूरे 30 दिन का नहीं किया तो पूरे तमिलनाडु में जियो की सिम बैन और दूसरी सिम लॉन्च हो जाएगी। कमाल नहीं कर दिया। उसके बाद सड़क रोड के ऊपर किसी भी नेता के, चाहे वो खुद सीएम थलपति विजय, उसके पोस्टर भी नहीं होंगे। बोला इससे शहर का क्या नुकसान ज्यादा हो रहा है, खूबसूरती में वो होता है, दिक्कत आती है। सभी पोस्टर हटवा दिए गए। किसी भी नेता का या किसी का भी कोई जन्मदिन स्कूलों के अंदर नहीं मनाया जाएगा। सभी नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। धज्जियां उड़ा के रख दी उस बंदे ने, धज्जियां। अब ये डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ही सीएम ना बन जाए अमृतपाल कहीं बाहर आके, अगर वो भी इसकी तर्ज पर चल दिया तो इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए अब क्या है, इन लोगों ने ये छुट भैया लोगों से ना ये ड्रामेबाजी नोटंकी शुरू करवा दी है। शुरू ये तो हमारे को पहले ही पता था कोई ना कोई नोटंकी करेंगे। पंजाब चुनाव है, चुनाव में इनको क्या चाहिए, दंगे। अगर दंगे होंगे तो ये पार निकल जाएंगे, इनका काम सेट हो जाएगा। और इनके काम को सेट करने के लिए बांदर सेना वाले लगे हुए हैं, बांदर सेना के सैनिक। कमाल की बात है, नोटंकी इनकी इतनी बड़ी। तुम बताओ, मैंने एक दिन पहले ही बोला था, जब मैंने बोला था जो कावड़ लेने जाते हैं 90% नशेड़ी गंजेड़ी और चोर जाते हैं, 10% अपनी सच्ची आस्था के साथ जाते हैं। तो लोगों को एक ही चीज दी जाती है, बस धर्म के खिलाफ है। कौन से धर्म के खिलाफ? खुद कावड़ लेके आ रहा है बच्चा, और इसकी बातें सुन लेना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए तो। ये सनातन को बदनाम करने वाले भी यही लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल और ये जो कावड़ लेके आ रहे हैं ना, जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म कर देंगे वो लोग। आप पता क्या भाई साहब, हमने देखा अभी रात को 15-15 साल के पानीपत के कावड़िए थे, लगभग 15-20 थे। वो छोटे छोटे बच्चे गांजा, सुल्फा, ये नशा यूज कर रहे हो। वो प्योर नशा, बिल्कुल प्योर नशा। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, 100 में से 10% कावड़िया ना वो भाव से जाता है, 90% कावड़िया सिर्फ एंजॉय, मनोरंजन करने, नशा करने के लिए जाते हैं। और सलेंसर उतार देते हैं, लोगों को तंग करते हैं। ये सलेंसर वाला ना, ये उड़दंगबाजी करना, बिल्कुल उड़दंगबाजी करना। देखे वहाँ पे उंगर मार दिया, किलकी मार दिया, कोई कई जगह लड़की है, कोई बाण है, बेटी है खड़ी है, किलकी मार दी, फिर बम बोले। ये कोई पता लग गया? अभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर आपको आएगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ पे चला हुआ है ये आप सबको पता है। पता ना भाई, इससे क्या क्या हो गया। एक टकलू मकलू महाराज है, ठीक है, टकलू पकलू महाराज है, इसको पता ना क्या हो गया। ऐसे कैसे चिंटू राष्ट्र बनाएगा ये बता एक बार। तेरा तो चिंटू राष्ट्र ही मतलब एक गुरसिमरत मंड को प्रसाद दिया, ये पता ना कौन सी लाइन पाया गया। श्री भाई गुरु जी का खालसा, श्री भाई गुरु जी की फतेह। वाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जान दे गुरा दे लालनी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसको क्या हो गया भाई? इसका इलाज कराओ, वाहे गुरु, इलाज करवाना जरूरी हो गया इसका। वाहे गुरु वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। तो क्या इनसे क्या तू बचने की सोच रहा है क्या? अगर भाई तू इतनी एक नोटंकी बाजी करेगा तो तू बच जाएगा। तू बचने की सोच रहा है नोटंकियों से? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है भाई, मुश्किल। ऐसे तो नहीं बच पाएगा तू, क्योंकि तेरी दूसरी नोटंकियां भी है ना जो तू टाइम टाइम पर करता रहता है, ठीक है? टाइम टाइम पर जो तेरी नोटंकी आती रहती हैं, वो नोटंकी तेरी आए बगैर तो रह ही नहीं सकती। मतलब कि भाई गुरसिमरत मन का चटक्का हुआ है और इसको तकलीफ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ी तकलीफ हो रही है बेचारे को। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ OSI ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਲਓ ਸਾਹਿਬ RI ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ OSI ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ नहीं है, गार्ड नहीं लगी 3 महीने। घर में सुरक्षा कौन लेता है रे? घर के अंदर सुरक्षा कौन लेता है मेरे को ये बताओ। मैंने बताया था ना ये डरपोक बंदर है, ये बंदर डरपोक है, ये उछल कूद सिर्फ सरकार के इशारे पर ही कर सकते हैं, या सरकारी सुरक्षा मिल जाए उसी में उछल कूद कर सकते हैं। इतने बड़े डरपोक बंदर हैं ये बंदरों को घर के अंदर भी सुरक्षा चाहिए। बंदर कहीं और सिस्टम तो नहीं है तुम्हारा, है कहीं और ही सिस्टम तो नहीं बैठ गया तुम्हारा। ऊपर से भान मंडिया और उसके दलाल हैं, उनके तो कहने ही क्या है भाई, झूठ फैलाने में, झूठ दिखाने में इनसे आगे आज तक कोई ना आया है ना आ पाएगा, कोई नहीं आ सकता, इनसे बड़ी झूठ कोई नहीं बोल सकता, इतना हमारे को पता है, ये आप लोगों को बता दिया है। एक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल सकता, ये सुरक्षा के बिना नहीं बोल सकते। सुरक्षा इन सबको चाहिए, जितने झूठ बोलने वाले इन सबको सुरक्षा चाहिए, कमाल की बात नहीं है। अब इसको सुरक्षा नहीं दी गई तो फिर ये तू पुलिस के बारे में भी फिर उल्टा सीधा बोलेगा, पता है मेरे को। नहीं दी गई सुरक्षा तो बोलेगा तू बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इन सब की सुरक्षा हटा दो, तत्काल प्रभाव से इन सब बांदरों की सुरक्षा हटा दो, फिर इनसे बुलवा दो, हम मान जाएंगे भाई हाँ भाई ये बांदर सही बोल रहे थे। एक बांदर से ही बुलवा के दिखा देना, एक से भी अगर सांस निकल जाए इनका तो गारंटी से बोल रहे, अगर ये सांस निकाल दे तो बकवास करवा लो इनसे, कितनी ही करवा लो उतनी बकवास करने के लिए तैयार रहते हैं। ये काम की बात आज तक इन्होंने कोई की है? सोशल मीडिया पर गंद मचवा लो, मचाते रहते हैं, ठीक है। 1-2 बाबा को जेल में डाला जाता है, 150 बाबे और खड़े हो जाते हैं। कर लो, पढ़ लो, बूंद दिया लगता, किस कहां से रोकोगे? आए दिन सुर्खियों में एक नया बाबा रहता है, आए दिन आज यू बाबा आ गया, ये पता ना कौन सा के बाबा आ गया, उसका नाम भी लेते समय हमारे को शर्म आ रही है, इस टाइप का बाबा आ गया। कमाल की बात है कि तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही, ये बाबे तुम्हारी आंख खोल लेंगे। इतने बड़े बाबे हैं तो पूछ लो ना, पुलवामा हमारा डेक्स कहाँ से आया था 300 kg, पूछना। तुम्हारे इतने अंतर्यामी है तो बता देंगे, तो गारंटी दे रहे हैं हम उसको सिद्ध बाबा मान जाएंगे, जो भी बता देगा। कितने जवान शहीद हुए थे ये खुद के बारे में भी नहीं बता सकते, तुम इनको जितना बड़ा वो मान रहे हो। ढक्कन है नरे ढक्कन, और कुछ नहीं है ये। उन ढक्कनों को तुम पता ना क्या मान ले तो बसाओ तारी पुरुष और फलाना और ढिमकाना। जिंदा दे गुरु हो ही नहीं सकती, कोई जिंदा दे गुरु नहीं हो सकती। गुरु का दर्जा अगर किसी को मिला तो टीचर को मिला है, अध्यापक को, पढ़ाने वाले को, बाकी को नहीं है कोई गुरु। याद रख लेना इस बात को, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया आप लोगों को, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं तो भाई चटाके तो फिर पैते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।